हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चाइनीज ड्रामा लेकर आया हूँ जिसका नाम है आ फीमेल स्टूडेंट अराइव्स एट इंपीरियल कॉलेज। सो लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि एक रथ वहाँ कहीं रास्ते से जा रहा होता है और उसमें हमारा मेल लीड बैठा होता है जिसका नाम येन यूनजी होता है और वो उसमें बैठ के कहीं जा रहा होता है और हम तभी वहाँ से दो औरतों को आते हुए देखते हैं जो किसी को इशारा करते हैं और फिर तभी वो आदमी उस घोड़े के पैर में एक पत्थर मार देता है जिससे वो घोड़ा थोड़ा सा हेजिटेट हो जाता है और वो बहुत ही भड़क के वहाँ से भागने लगता है और जो भी उसके रास्ते में आ रहा होता है वो उन्हें चोट पहुँचा रहा होता है। लेकिन तभी उसके रास्ते में वही लड़की आ जाती है और वो अपने मालिक से पूछता है कि मास्टर मैं क्या करूँ, घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जिस पे वो कहते हैं तुम चलते रहो, वो अपने आप रास्ते में से हट जाएगी। और लेकिन वो वहाँ पे नहीं हटती और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे हमारी एक लड़की जाती है जिसका नाम सेंगची होता है और वही हमारी फीमेल लीड भी है और वो बहुत ही डेयरिंग से स्टंट से करती हुई जाती है और वो जाके वहाँ पे उस लड़की को बचा लेती है। और उसे बचाने के बाद वो फिर उस रथ को रोकने के लिए उस रथ पे चढ़ जाती है और फिर जो उस रथ का चालक होता है उसे भी नीचे गिर देती है और उस रथ को किसी भी तरीके से रोक लेती है। जिसपे वो वहाँ पे बैठे रहे इनको कहती है कि मैंने आपकी जान बचाई है। तो वो उसे उसका पर्दा हटा के उसे देखने लगते हैं जिसपे वो उसे रोक लेता है और फिर तभी वो देखती है कि वो लड़की भी वहाँ पे आ जाती है तो वो उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। जिसपे वो लड़की खुद उस पर उल्टा इल्ज़ाम लगाने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान ख़राब हो गया। और वो कहती है कि यहाँ इस शहर के लोग सभी ऐसे ही है क्या। सेंगची कहती है ये बात कि वो किसी का एहसान नहीं मानना चाहते। तो वो कहती है कि किस तरीके का एहसान। और वो कहती है कि तुम एहसान मान लो कि मैं तुम्हें सजा नहीं दे रही और तुम चाहती हो मैं तुम्हें थैंक यू कहूँ। जिस पे वो बहुत गुस्से में आ जाती है सेंगची। और सेंगची उनसे कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ तो मैं तुम्हारी जान ले भी सकती हूँ। जिस पे वो कहती है कि तुम जानती नहीं मुझे कौन हो। जिस पे वो कहती है कि मैं नहीं जानती। जिस पे वो तभी अपनी सर्वेंट को कहती है कि मेरे बारे में बताओ। जिस पे वो बताती है कि ये यहाँ के ग्रैंड ट्यूटर सोंग की डॉटर है, सोंग जियायिन। और फिर तभी वो भी अपना नाम बताती है कि मेरा नाम सोंग जी है। जिसका नाम सुन के येन यूनजी थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है और फिर वो कहती है कि मैं क्या हो, तुम्हारा नाम सोंगची है तो है वो कौन तुम। फिर तभी हम देखते हैं कि येन यून अपने रथ से नीचे उतरता है और वो उसे देखने लगता है। जिस पे वो उसे कहती है कि क्या तुम गूंगे हो, क्या तुमने मुझे एक बार भी थैंक यू नहीं बोला। और वो कुछ बोलने वाला होता है जिस पे वो उसे रोक देती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर तभी वो वहाँ से एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ जाके बहुत खुश होती है। और वो तभी वहाँ पे वहाँ उसका सर्वेंट आता है उस रेस्टोरेंट को कहता है कि मिस माफ़ कर दीजिए, यहाँ पे कोई भी जगह खाली नहीं है। लेकिन तभी ऊपर से एक आदमी उसे बुलाता है तो वो भाग के उसके पास जाती है और उसका नाम चिल्लाने लगती है ज़ाओ वैन येन। और हमें पता लगता है कि ये दोनों बचपन के ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिस पे वो उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और फिर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पे यान यूनजी भी किसी से मिलने के लिए गया होता है। जिस पे वो कहती है कि अब मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ और मैं अब इंपीरियल कॉलेज में पढ़ना चाहती हूँ। जिस पे वो कहती है कि इंपीरियल कॉलेज में वहाँ पे तो सिर्फ मेल ही पढ़ सकते हैं। जिस पे वो कहती है कि मैंने इसकी बात एम्परर से कर लिया और उन्होंने मुझे परमिशन भी दे दी है। जिस पे वो पे कहते हैं कि तुम्हारा वहाँ पे रहना कुछ आसान नहीं होगा। और हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे सोंगजिया एक उसी सर्वेंट को सज़ा दे रही होती है जिसकी वजह से सारा प्लान ख़राब होता है। तो वो बाहर आ जाती है सोंगची और उससे कहती है कि तुम अब भी नहीं मान रही। जिस पे वो कहती है कि तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि तुम ही हो जो तुम्हारी वजह से मेरा प्लान ख़राब हो गया। जिस पे फिर उसे पता लगता है कि ये तो यहाँ पे जोवेन के साथ है। जिस पे वो कहती है कि मुझे पता लगा कि तुम में इतनी डेयरिंग कहाँ से आई कि तुम यहाँ पे जोवेन के साथ आई हो ना। जिस पे वो कहता है जोवेन की ये ग्रांड कमांडेंट की डॉटर है सेंगची। और फिर तभी उन्हें तो हम देखते हैं दूसरी ओर वहाँ पे येन यून भी बात सुन रहा होता है और उसका दोस्त कहता है कि ये सोंग यू की भी बहन है ना। जिस पे वो कहता है कि हाँ। और फिर तभी हम देखते हैं कि उन दोनों में इसी तरीके से बहस हो रही होती है और वो कहती है कि तुम्हें इस आदमी को छोड़ना होगा। जिस पे वो कहती है कि नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। जिस पे सेंगची उससे कहती है कि अगर तुमने इसे छोड़ दे कि तुम्हें कुछ वो चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो और अगर तुम इसे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी। जिस पे वो कहती है ठीक है, मुझे एंटरटेन करो। और कहती है कि ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ एक बैट लगाती हूँ। और वो कहती है कि सेंगची की ठीक है। तो वो बैट लगाती है कि तुम्हें येन यून को अपना पॉकेट में रखा हुआ वो पाउच वापस देना होगा। जिस पे वो गुस्से में होती है सेंगची और उससे उस शर्त को मान लेती है।
और फिर यह न्यून को उसका दोस्त कहता है कि मैं भी तो यार तुम्हारे जितने हैंडसम और सुंदर हूँ, पर आज तक कभी भी कोई लड़की मेरे लिए तो इतना नहीं लड़ी। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सोंगजे उससे कहती है कि अगर तुम ये पूरा शर्त नहीं कर पाई तो तुम्हें यहाँ पे पूरे दुनिया के सामने नाचना होगा जिस तरीके से वो लड़की नीचे नाच रही है। जिस पे वो बात मान लेती है कि ठीक है, और कहती है कि अगर मैं जीत गई, जिस पे वो वहाँ पे सोंगजिया उसे कहती है कि अगर तुम जीत गई तो मैं फिर यहाँ पे नाचूंगी। और फिर वो उस आदमी को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि वो वहाँ पे बैठ जाती है सेंगची और जाओवेन, और उसके बाद बात करती है कि मुझे अभी अभी यहाँ पे आए इतना भी टाइम नहीं हुआ। और वो कहती है कि मैंने यहाँ पे आके एक पंगा भी वापस ले लिया, अब मैं ये सब करूँगी कैसे। लेकिन तभी वहाँ पे यह न्यून आ जाता है और उसे देख के वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस पे वो कहता है कि मैं तुम्हारे यहीं बराबर वाले कमरे में ही था। और फिर वो उसे अपनी वही पॉकेट में रखी हुई वो दे देती है सेंगची, जिस पे वो उसे लेता है और फिर उसे वहाँ से फेंक देता है। और वो उसे कहती है कि तुम ये वापस क्यों नहीं ले रहे। जिस पे वो कहते हैं कि तुमने मुझे क्या खिलौना समझा है। और वो उस पर बहुत गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। जिस पे फिर उस पर जाओवे हंसता और मैं कहता है कि तुम्हें पता है इस पूरे इम्पीरियल कॉलेज में सिर्फ 4 ही में ऐसे मेल हैं जिन्होंने कभी भी किसी लड़की को एक्सेप्ट नहीं किया, और उसमें से सबसे सीनियर यह न्यूनी है। जिस पे उसे पता लगता है कि उसका काम कितना ज़्यादा खतरनाक है और मुश्किल है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ से चली जाती है और अपने फादर को जाके मनाने लगती है कि वो इम्पीरियल कॉलेज में जाके पढ़ना चाहती है, और उसे एम्परर ने भी ज़्यादा दे दी। और वो ये सब करने के लिए अपने फादर को बहुत मनाती है, जिस पे मजबूरी में उसके फादर ही मान जाते हैं। और फिर तभी हम उसके बाद देखते हैं कि फिर तभी इम्पीरियल कॉलेज में देखते हैं कि वहाँ पे यह न्यूनजी को एक मैसेज आया हुआ होता है एम्परर की तरफ से, और हमें पता लगता है कि यह न्यूनजी इस पूरे कॉलेज का डिप्यूटी चीफ है। तो वो सभी स्कॉलर उनके पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि डिप्यूटी चीफ, आप ऐसे कैसे एम्परर की बात मान सकते हैं कि अब तक की इस कॉलेज की हिस्ट्री में ऐसी बात नहीं हुई होगी कि कोई औरत यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रही है। ये तो हमारे इस पूरे कॉलेज का ख़राब कर देगी। और वो उनसे कहते हैं कि अगर क्या हुआ कि वो कोई औरत आ रही है यहाँ पे पढ़ने के लिए, अगर उसमें पढ़ने की इतनी काबिलियत है तो अच्छी बात है ना, ये पढ़ने आए। लेकिन तभी वो स्कॉलर कहते हैं कि आपको उसका एक टेस्ट लेना चाहिए, जिस पे वो पहले मना करते हैं, फिर उन सभी के फोर्स करने पे मार जाते हैं। और हम तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पे सोंगची अपने दोस्त जाओवेन के साथ बैठी होती है और उससे टिप मांग रही होती है कि किस तरीके से वो पढ़ सके। तो वो उसके कहता है कि मेरे पास इस चीज़ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है तुम्हारे लिए। जिस पे वो अपने ड्रामे करने लगती है कि ब्रदर, फादर, मैं आपके कभी भी आपका काम पूरा नहीं कर पाऊंगी। जिस पे वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पे बताता हूँ। तो वो उसे बताता है कि जो तुम्हारे सबसे पहले तुम जिससे मिलोगे जाके वो स्कॉलर फैंग होंगे, और वो उनके क्वेश्चंस हर साल रिपीट होके आते हैं और मैं उनका आंसर मुझे पता है। और उसने उसे बताया था कि तुम्हारा दूसरा टेस्ट स्कॉलर हाउ चैंग लेंगे, जो कि मार्शल आर्ट के टीचर है, और वो सिर्फ चाहते हैं कि तुम एक अच्छी तरीके से उनके इस टेस्ट को पास कर दो। और वो तुम्हारे फादर के बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए उनसे तुम्हें ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं होगी, और वो उनके टेस्ट में अच्छा भी करती है। और वो तभी वहाँ से जारी होती है तो वो यह उनसे जाके टकराती है। तो वो कहती है कि तुम ये पे पढ़ते हो। तभी उसके साथ उसका एक सर्वेंट होता है, तो उन्हें उसे बताता है कि ये यहाँ के डेप्यूटी चीफ है। जिस पे सेंगची थोड़ा सा शर्मा जाती है और थोड़ा सा हेजिटेट करती है और कहती है कि तो तुम ही हो जिसने मेरे लिए सारे टेस्ट को इतना हार्ड किया। और वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपने इन टेस्ट से नहीं हारूंगी। और फिर दूसरा आखिरी सबसे जो टेस्ट होता है वो डेप्यूटी चीफ ही देते हैं, जिसमें वो उनके सारे सवालों का आंसर उसने बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखा था। जिस पे वो उससे कहते हैं कि ठीक है, अब तुम कल को 5 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। और फिर तभी हम लोग अगले दिन देखते हैं कि वहाँ पे हम तभी देखते हैं कि इम्पीरियल एकेडमी के रास्ते में 2 लोग घुड़ पर चढ़ के आ रहे होते हैं। उसमें एक का नाम येन येन होता है और दूसरे का नाम सोंग होता है। और फिर तभी वो दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं इम्पीरियल जगह पे, और वो वहाँ पे भी कंपटीशन कर रहे होते हैं। वो दोनों भाग रहे होते हैं और वो वहाँ पे सबसे पहले सोंग पहुँच जाता है, जिस पे येन येन उस पर गुस्सा करता है कि तुमने मुझ पे साथ चीटिंग किया। जिस पे वो उससे कहता है कि तुम तो बच्चों की तरह यहाँ पे कर रहे हो। और वो उससे कहता है कि तुम येलो क्लास में हो और मैं ब्लैक क्लास में हूँ, इसलिए तुम अभी मुझसे बहुत पीछे हो। और तभी वहाँ पे
जो वैन आता है और उन्हें कहता है कि तुम दोनों लड़ना बंद करो और तुम दोनों अभी मुझसे भी बहुत ज़्यादा पीछे हो, क्योंकि तुम सभी से ऊपर स्काई क्लास भी है। और फिर तभी वो देखता है कि वहाँ पे सेंग ची का भी एक मेडल टंगा हुआ होता है जिस पे वो खुश होता है। और तभी उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे एक फीमेल स्टूडेंट आ रही है, जिस पे वो तभी वहाँ पे बैठ के अपनी आर्कियोलॉजी करने लगते हैं और उन्हें पता लगता है कि इसका यहाँ में होना तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और तभी हम देखते हैं कि सेंग ची भी वहाँ पे ग्रैंड हॉल में आती है और वो एक गिफ्ट लेके आई हुई होती है डिप्यूटी चीफ के लिए। और वो गिफ्ट और कुछ नहीं, उसका पाउच होता है जिस पे वो उन्हें कहती है कि आप ये मेरा पाउच ले लीजिए। जिस पे वो कहते हैं कि तुम्हें इसका मतलब पता है ना कि अपना पाउच किसी लड़के को देने से क्या होगा। जिस पे वो कहते हैं कि मैं एक स्टूडेंट और टीचर की हैसियत से आपको एक गिफ्ट दे रही हूँ। जिस पे वो उसका वो गिफ्ट ले लेते हैं, लेकिन फिर उस पाउच को फाड़ देते हैं और फिर अपने सर्वेंट को कहते हैं कि ये नोट कर देना कि इस सोंग ची ने मुझे गिफ्ट में दिया था। और फिर वो उसे वहाँ से भेज देते हैं। और फिर वो तभी हम देखते हैं कि वो डेप्यूटी चीफ को वहाँ पे हर जगह पे फॉलो करती है। कभी वो तीर फेंक के मारती है, उसमें अपना पाउच लटका के देखती है, जिस पे डेप्यूटी चीफ बहुत ज़्यादा उससे डरने लगते हैं। और कभी वो उनके कमरे पे ऊपर लटकी हुई होती है, जिस पे वो उससे डर जाते हैं और भी ज़्यादा। और वो उससे कहते हैं कि अगर तुम कोई एसेसियन होती तो अब तक का तो मैं मर चुका होता। और वो उसे ये सारे काम करने के लिए मना करते हैं। और फिर तभी वो उसे क्लासेस को दिखाने के लिए लेके चले जाते हैं और वो उसे स्काई क्लास की तरफ लेके जाते हैं, जहाँ पे जॉवेन काम कर रहा होता है। और वो उसे देख के खुश होता है और फिर वो उसे येलो क्लास में लेके चले जाते हैं और कहते हैं कि ये आज से तुम्हारी क्लास होगी। और तभी वो जब गेट खोलते हैं तो वहाँ पे वो सभी लोग डर जाते हैं डिप्टी चीफ को देख के और वापस से अपनी जगह पे जा के बैठ जाते हैं। और वो उससे पूछती है कि सच में यही मेरी क्लास है, जिस पे वो कहते हैं कि हाँ। और वो फिर तभी वहाँ पे उसे छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद वो वहाँ पे बैठ जाती है। तो वहाँ पे उससे यही एलियन पूछता है कि क्या तुम वो नई सेंगची हो। जिस पे वो उससे सवाल करते ही है, तभी वहाँ पे गेट खुलता है और हमें पता लगता है कि जॉ वैन भी अपनी स्काई क्लास को छोड़ के येलो क्लास में आ गया है। और वो सेंगची उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पे वो कहता है कि आज से मैं तुम्हारी क्लास में हूँ, तुम्हारा क्लासमेट। जिस पे वो उसे मना करती है कि तुम अपनी क्लास में चले जाओ और मेरे लिए क्लास मत छोड़ो। जिस पे वो उसे कहता है कि तुम थोड़ा सा सर को, मैं यहाँ पे तो बैठना चाहता हूँ। और तभी उसे पता लगता है कि डेप्यूटी चीफ ने उसे बुलाया, तो वो उनके पास जाता है और वो उससे कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है और तुम ऐसा करके अपने फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। जिस पे उससे कहते है कि आप जानते हैं कि सेंगची उस येलो क्लास के लिए काबिल नहीं है। जिस पे वो कहते हैं कि मैंने उसे उसकी स्टडी के हिसाब से वहाँ पे रखा है। जिस पे वो कहते हैं कि अगर आप कोई स्टडी के हिसाब से या फिर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। और वो उससे कहते हैं कि अगर आप उसका स्टेटस देखें और उसके अंक आए हुए देखेंगे तो वो यहाँ पे स्काई क्लास में बैठना करती है। जिस पे वो उन्हें ये सब कहता है। जिस पे डेप्यूटी चीफ उससे कहते हैं कि तुम्हें ये सारी बात नहीं करना चाहिए। और वो कहता है कि जैसा तुम करना चाहो। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ से चला जाता है। तो तभी वहाँ पे डेप्यूटी चीफ को एक विज़न आता है कि वो यहाँ पे उसके भाई के साथ बैठे हुए थे और उसका भाई उससे कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरी बहन भी आके पढ़े। जिस पे वो उसका मजाक उड़ाता है कि क्या तुम्हारी बहन यहाँ पे कैसे कोई लड़की पढ़ सकती है। जिस पे वो कहता है कि अगर मुझे फ्यूचर में कभी कुछ हो गया तो तुम, अगर मेरी बहन यहाँ पे पढ़ने आए तो उसका ख्याल रखना। जिस पे वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रखूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, पर ऐसी बकवास बातें मत करो। और फिर तभी हम देखते हैं कि सेंग जी डेप्यूटी चीफ यैन को ढूंढते हैं उनके कमरे के पास पहुंच जाती है। और वो फिर वहीं देखती है कि डेप्यूटी चीफ तो एक फांसी का बंदा बना रहे होते हैं। और वो तभी उस पर अपने गर्दन पे रख देते हैं। जिस पे वो तभी वहाँ पे भाग के जाती है और चिल्लाने लगती है कि कमांड चीफ यहाँ पे अपने आप को फांसी दे रहे हैं। जिस पे वो उसे उन्हें नीचे गिर देते हैं। जिस पे वो उसे कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती है कि आप सुसाइड क्यों करना चाहते हैं। जिस पे वो उससे तभी देखते हैं कि वहाँ पे तो उनका एक फ्रेंड भी बैठा हुआ है। जिस पे वो अपने फ्रेंड को कहते हैं कि जाओ ये सारी बात जाके प्रीफेक्चर को बता देना कि उसे मारा गया था, ना कि उसने खुद सुसाइड की थी। जिस पे उसे पता लगता है सेंगची को कि तो एक केस को सोल्व कर रहे थे। और फिर वो उसे बहुत डांटते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिस पे वो कहती है कि मैंने आपको बहुत दिन से देखा नहीं, तो आपसे मिलने के लिए आई थी। तो वो वहाँ पे उनके फ्लावर के उसमें अपनी वही पोटली डाल के चली जाती है। जिस पे वो कहते हैं कि इसे वापस ले जाओ। तो वो वहाँ से लेके चली जाती है। और फिर वो वहाँ से पोटली को लेके वहाँ से जा रही होती है। तो उसे रास्ते में उसका दोस्त जाओ वेनियन मिलता है। तो वो उससे कहता है कि तुम अभी भी अपनी पोटली नहीं दे पाई। जिस पे वो कहती है कि मैं तो उन्हें देने ही गई थी, लेकिन वो अपने आप को सुसाइड करने वाले थे। जिसकी बात सुन के वो हैरान हो जाते हैं और वहाँ पे वो लोग बागों को भी ये बात वहाँ पे स्प्रेड होने लगती है। धीरे धीरे पहले तो स्टूडेंट्स में रहती है, फिर ये टीचर्स तक भी पहुँच जाती है कि
डेप्यूटी चीफ सुसाइड करने वाले थे। और फिर अचानक से ये बात तो एक टीचर डेप्यूटी चीफ को खुद बता रहा था कि वो ये बात तुम किसी को मत बताना, जिसके बाद सुन के डेप्यूटी चीफ बहुत गुस्से में आते हैं और सेंगची को अपने पास बुला लेते हैं और उसे गेट बंद कर लिया, जिस पे वो कहती है कि आप मुझे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते, जिस पे वो यहाँ पे उसे सिर्फ देखते रहते हैं। और फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू गाइस।